नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 के नामक के मूलतत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोकड़ बही चैप्टर अंतर्गत 3 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, आगे के वीडियो में साधारण रोकड़ बही और 2 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में हम पढ़ाई कर चुके हैं और उसमें हमने सभी प्रकार की रोकड़ बही के उदाहरण भी देखे थे। तो आज हम 3 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3 खाने वाली रोकड़ बही में दोनों तरफ माने रोकड़ बही के उधार पक्ष में और जमा पक्ष में रोकड़ खाना, बट्टा खाना और बैंक खाना ऐसे 3 खाने रखे जाते हैं। और 3 खाने रखे जाते इसलिए उसे दोस्तों 3 खाने वाली रोकड़ बही कहा जाता है। इस प्रकार की रोकड़ बही हाल में खूब उपयोगी है, अति उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी 3 खाने वाली रोकड़ बही का ही उपयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें एक साथ माने एक ही बही रोकड़ बही में रोकड़, बैंक के व्यवहार और दिया बट्टा, प्राप्त बट्टा का लेखा हो जाता है। माने दोस्तों 3 खाने वाली रोकड़ बही में 3 खाने रखे जाते हैं और इसका उपयोग आज ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रोकड़, बैंक और बट्टे के खाने इसमें रखे जाते हैं। माने एक ही ढांचे में सबका लिखा हो जाएगा। इस प्रकार की रोकड़ बही में बट्टा, रोकड़ और बैंक खाना होता है। बट्टा खाने के लिए बट्टा उपज खर्च होने से उपज खर्च खाता का नियम लागू होगा, जबकि रोकड़ खाना के लिए रोकड़ संपत्ति होने से माल संपत्ति खाता का नियम लागू होगा। और अंत में बैंक खाने के लिए बैंक व्यक्ति होने से व्यक्तिगत खाता का नियम लागू किया जाता है। माने दोस्तों रोकड़ खाने के लिए, बैंक खाने के लिए और बट्टा के लिए कौन से नियम लागू होते हैं उसके बारे में तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं। दोस्तों, रोकड़ बही के आय पक्ष अर्थात कि उधार पक्ष में रोकड़ शेष या बैंक शेष में वृद्धि करने वाले व्यवहार और दिया बट्टा लिखा जाता है, जबकि व्यय पक्ष अर्थात जमा पक्ष में रोकड़ शेष या बैंक शेष में कमी करने वाले व्यवहार और प्राप्त बट्टा लिखा जाता है। दोस्तों, 3 खाने वाली रोकड़ बही का नमूना निम्नानुसार है। दोस्तों, दोनों पक्ष में 3-3 खाने होंगे, वो तो हमने देख ही लिया। अब नमूना देखें तो नमूना निम्नानुसार है रोकड़, बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही का। दोस्तों, शीर्षक होगा श्री खाली जगह की रोकड़ बही। दोस्तों, 2 पक्ष, बाईं ओर उधार और दाईं ओर जमा पक्ष। दोस्तों, उधार पक्ष में खाने रखे जाएंगे तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा, रोकड़ रकम और बैंक रकम। उसी तरह दोस्तों जमा पक्ष में खाने रखे जाएंगे तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़ रकम और बैंक रकम। माने दोस्तों दोनों साइड रोकड़, बैंक के खाने तो आएंगे ही आएंगे और उधार पक्ष में दिया बट्टे का, जबकि जमा पक्ष में प्राप्त बट्टे का खाना बनाया जाएगा। अब दोस्तों जब भी हम 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार करते हैं
तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, प्रारंभ की रोकड़ शेष तथा बैंक शेष रोकड़ बही के उधार पक्ष अर्थात कि आय पक्ष में शेष आगे लाए के रूप में लिखेंगे। माने दोस्तों, प्रारंभ की रोकड़ शेष और प्रारंभ की बैंक शेष रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखी जाएगी शेष आगे लाए के रूप में, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट रोकड़ बही के जमा पक्ष अर्थात व्यय पक्ष में शेष आगे लाए के रूप में लिखा जाएगा। मानी दोस्तों, रोकड़ और बैंक शेष हुई तो उसे रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखना है, जबकि प्रारंभिक बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो उसे रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखना है। दूसरा, सभी प्रकार के रोकड़ आवक के व्यवहार रोकड़ बही के उधार पक्ष माने आय पक्ष में रोकड़ खाना में लिखेंगे तथा सभी प्रकार के रोकड़ जावक के व्यवहार रोकड़ बही के जमा पक्ष यानी कि व्यय पक्ष में रोकड़ खाने में लिखे जाएंगे। माने कि रोकड़ स्वरूप से आय प्राप्त हो, रोकड़ प्राप्त हो तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में रोकड़ के खाने में, और रोकड़ का व्यय हो रहा है दोस्तों तो रोकड़ बही के जमा पक्ष में रोकड़ के खाने में लिखा होगा। तीसरा, बैंक शेष में वृद्धि करने या ओवरड्राफ्ट में कमी करने वाले सभी व्यवहार रोकड़ बही में उधार पक्ष माने आय पक्ष में बैंक खाने में, जबकि बैंक शेष में कमी या ओवरड्राफ्ट में वृद्धि करने वाले सभी व्यवहार रोकड़ बही के जमा पक्ष में यानी कि व्यय पक्ष में बैंक के खाने में लिखे जाएंगे। चौथा, दोस्तों, जमा खर्ची व्यवहार हुआ माने जिस व्यवहार में रोकड़ और बैंक खाता दोनों लागू हो रहे हैं ऐसा व्यवहार जमा खर्ची व्यवहार है, जो रोकड़ बही के दोनों पक्ष में लिखा जाएगा। पांचवा, रोकड़ बही में उधार पक्ष में दिया बट्टा और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टा लिखा जाएगा। माने दोस्तों, संक्षिप्त में कहे तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में रोकड़ शेष या बैंक शेष में वृद्धि हो या ओवरड्राफ्ट में कमी हो ऐसे व्यवहार रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखे जाएंगे। उसके साथ साथ दिया बट्टा भी रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखा जाएगा, जबकि रोकड़ बही के जमा पक्ष में रोकड़ शेष और बैंक शेष में कमी वाले व्यवहार या ओवरड्राफ्ट की वृद्धि के व्यवहार लिखे जाएंगे, और प्राप्त बट्टा रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखा जाएगा। अब दोस्तों, 3 खाने वाली रोकड़ बही के संदर्भ में हम उदाहरण नंबर 6 की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 6 में हमें रकम दी गई है कि निम्नलिखित व्यवहारों से जेठालाल की 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। दोस्तों, जेठालाल की 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है। इसके लिए हमें वर्ष 2015 के जुलाई माह के व्यवहार दिए गए हैं। तो दोस्तों, 3 खाने वाली रोकड़ बही का नमूना किस प्रकार होता है वो हमने देख लिया है। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम खाने तैयार कर लेंगे। तो शीर्षक होगा जेठालाल की जुलाई 2015 की 3 खानों वाली रोकड़ बही, ऐसा ही लिख देना है दोस्तों। और 2 पक्ष बनेंगे, उधार पक्ष और जमा पक्ष। उधार पक्ष के खाने होंगे तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा, रोकड़ रकम, बैंक रकम। और जमा पक्ष के खाने रखे जाएंगे तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़ रकम और बैंक रकम।
अब दोस्तों इस प्रकार खाने तैयार करने के बाद एक के बाद एक व्यवहार पढ़ते हुए हम रोकड़ बही तैयार करेंगे। आपको दोस्तों आपकी किताब में रकम देखते जाना है और साथ में रोकड़ बही में या कहाँ लिखा होता है उस पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहला व्यवहार जुलाई 1 का पढ़े तो प्रारंभिक रोकड़ शेष 10,000 और ओवरड्राफ्ट 4,000। तो दोस्तों रोकड़ शेष है वो रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखी जाएगी 2015 जुलाई 1 शेष आगे लाए रोकड़ के खाने में 10,000। जबकि प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट की जमा शेष होने से जमा पक्ष में 2015 जुलाई 1 शेष आगे लाए बैंक के खाने में 4,000। दोस्तों माने हमें प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट दिया गया हो तो रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखा जाएगा। अब दोस्तों तीसरी तारीख का व्यवहार पढ़े तो तीसरी तारीख के व्यवहार में हमें बताया गया है कि अय्यर के पास से 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, जरूरी रकम का चेक दिया। दोस्तों माल खरीदने के बाद चेक दिया है इसलिए रकम चुकाई गई है, इसलिए जमा पक्ष में खरीद खाता। 3,000 का माल है दोस्तों, 10% रोकड़ बट्टा है तो रोकड़ बट्टा का लेखा होगा प्राप्त बट्टा के रूप में। तो 3,000 का 10% करें तो 300 प्राप्त बट्टा हुआ जो प्राप्त बट्टा के खाने में लिखेंगे और 3,000 में से 300 प्राप्त बट्टा घटाने के बाद 2,700 कीमत प्राप्त होगी जो चेक दिया गया इसलिए बैंक के खाने में लिखेंगे 2,700। 5 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो वेतन के 800 और स्टेशनरी खर्च के 700 चेक से चुकाए, दोनों खर्च चेक से चुकाए गए हैं। तो दोस्तों जमा पक्ष में 5 तारीख वेतन खाता बैंक के खाने में 800, फिर से 5 तारीख स्टेशनरी खाता या स्टेशनरी खर्च खाता बैंक के खाने में 700। 7 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो बबीता के पास से 6,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। बबीता के पास से 6,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, आधी रकम रोकड़ और बाकी की रकम चेक से चुकाई। दोस्तों माल खरीदने के बाद रकम चेक से चुकाई गई है तो रोकड़ और बैंक शेष कम होगी। तो जमा पक्ष में 7 तारीख खरीद खाता। दोस्तों 6,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा है तो व्यापारी बट्टा की गणना तो करनी होगी। तो 6,000 में से 10% व्यापारी बट्टा घटाए 600 रुपया तो 5,400 आएंगे, 5,400। उसकी आधी रकम माने 2,700 रोकड़ से और 2,700 चेक से चुकाई तो रोकड़ के खाने में 2,700 और बैंक के खाने में 2,700 लिखे जाएंगे। 9 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो 4,000 बैंक में भरे। दोस्तों बैंक में रकम भरी गई है तो बैंक में शेष बढ़ेगी इसलिए उधार पक्ष में बैंक के खाने में 4,000। बैंक में 4,000 शेष बढ़ने का कारण रोकड़ भरी है इसलिए विवरण में रोकड़ खाता 9 तारीख का व्यवहार है। और जमा पक्ष में रोकड़ बैंक में भरी इसलिए रोकड़ कम होगी इसलिए जमा पक्ष में रोकड़ के खाने में 4,000। रोकड़ कम होने का कारण बैंक में भरी है रोकड़ इसलिए विवरण के खाने में बैंक खाता तारीख 9। दोस्तों दोनों पक्ष में व्यवहार लिखा गया इसलिए खाता बही पृष्ठ के खाने में जख लिखा जाएगा। अब दोस्तों 10 तारीख का व्यवहार देखें तो पोपटलाल को 6,050 के हिसाब पेटे 6,000 का चेक पूर्ण हिसाब में दिया। चेक पोपटलाल को दिया माने दोस्तों रकम जा रही है इसलिए जमा पक्ष में 10 तारीख पोपटलाल को चेक दिया इसलिए विवरण में पोपटलाल खाता।
6,000 का चेक दिया इसलिए बैंक के खाने में 6,000। 50 रुपये कम दिए गए इसलिए बट्टा के खाने में 50। अब दोस्तों 12 तारीख का व्यवहार देखें तो आत्माराम ने 1,070 के पूर्ण हिसाब पेटे 6,000 रोकड़ और 4,000 का चेक दिया, माने आत्माराम ने दिया तो जेठालाल को प्राप्त होगा, इसलिए उधार पक्ष में 12 तारीख। लाभ देने वाला आत्माराम है इसलिए विवरण के खाने में आत्माराम खाता। 6,000 रोकड़ माने रोकड़ के खाने में 6,000। 4,000 का चेक तो बैंक के खाने में 4,000। और दोस्तों 10,070 के बदले 10,000 दिए माने 70 रुपया दिया बट्टा के खाने में। 14 तारीख सुंदर के पास से पुराने ऋण के भुगतान पेटे 5,000 का चेक मिला, बैंक में भरा। दोस्तों सुंदर से मिला चेक बैंक में भरा माने बैंक शेष बढ़ेगी, इसलिए उधार पक्ष में 14 तारीख सुंदर खाता बैंक के खाने में 5,000। 19 तारीख जेठालाल ने आयकर का 3,000 रोकड़ी चुकाया। दोस्तों आयकर जेठालाल ने चुकाया माने वो उसका निजी खर्च है इसलिए चुकाया गया, इसलिए जमा पक्ष में 19 तारीख आहरण खाता बैंक के खाने में 3,000। 22 तारीख दोस्तों 20 तारीख सुंदर का चेक अस्वीकार हुआ। दोस्तों सुंदर का चेक अस्वीकार हुआ है इसलिए जमा पक्ष में माने जब प्राप्त हुआ था तो उधार पक्ष में लिखा है, तो अब अस्वीकृत हुआ है इसलिए जमा पक्ष में लिखेंगे। 20 तारीख सुंदर खाता चेक अस्वीकार बैंक के खाने में 5,000। 22 तारीख सुंदर के रिसीवर माने उसके प्रतिनिधि ने 50 पैसे के दर से डिविडेंड चुकाया। 50 पैसे की दर से माने 1 रुपया लेने का हो तो 50 पैसा चुकाया माने आधी रकम चुकाई, इसलिए उधार पक्ष में 22 तारीख सुंदर खाता बैंक के खाने में 2,500। 28 तारीख टिपेंद्र को 10,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा। 60% रकम का चेक मिला, बैंक में भरा, शेष रकम रोकड़ में मिली। माने दोस्तों रकम प्राप्त हुई इसलिए उधार पक्ष में 28 तारीख रकम प्राप्ति का कारण बिक्री है इसलिए विवरण के खाने में बिक्री। दोस्तों 10,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा है इसलिए प्राप्त बट्टा के खाने में 10,000 का 10% 1,000 माने दिया बट्टा के खाने में। दोस्तों प्राप्त बट्टा नहीं, बिक्री में दिया बट्टा होगा। अब दोस्तों 10,000 में से 10% के हिसाब से 1,000 रोकड़ बट्टा काट दिया जाए तो 9,000 रकम प्राप्त होगी, जिसमें 60% का चेक माने 9,000 का 60% 5,400 का चेक बैंक में भरा इसलिए बैंक के खाने में 5,400। बाकी रकम माने 3,600 रुपये रोकड़ प्राप्त हुई तो रोकड़ के खाने में 3,600। अब दोस्तों शेष ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा बताया गया है कि 31 तारीख को कि 2,000 हाथ पर रखकर शेष रकम बैंक में भर दी। तो माने हमारे पास जितनी रोकड़ है उसमें से 2,000 रहने दिए और बाकी की रकम बैंक में भर दी। तो हमारे पास दोस्तों रोकड़ खाने का योग करें तो रोकड़ खाने का योग हो रहा है 19,600, माने टोटल हमारे पास 19,600 है। उसमें से हमारा खर्च ये 3 है, 2,700, 4,000 और 3,000। तो ये योग करें तो 9,700 हुआ। दोस्तों 19,600 में से 9,700 घटा दिए जाए। 19,700 में से
दोस्तों 19,600 में से 9,700 घटा दिए जाए तो 9,900 होंगे। उसमें से 2,000 हाथ पर रखें तो 9,900 में से 2,000 निकाल लें तो अंतर होगा 7,900। तो ये 7,900 बैंक में भरे तो 31 तारीख बैंक खाता, रोकड़ के खाने में 7,900 और उधार पक्ष में 31 तारीख रोकड़ खाता, बैंक के खाने में 7,900 माने जमा खर्ची व्यवहार होगा। माने जितनी रकम थी उसमें से 2,000 रखे, बाकी बैंक में भरी। दोस्तों इसका दूसरा तरीका है, 2,000 हाथ पर रखने के लिए बोला है तो टोटल रोकड़ का हो रहा है 19,600, उसे विरुद्ध पक्ष में लिख देंगे 19,600 और 2,000 हाथ पर रखने के लिए बोला है उसे लिख देंगे शेष आगे ले गए के रूप में 2,000। अब 19,600 में से ये शेष 2,000 के साथ सभी व्यय घटाने पर अंतर होगा 7,900, जिसके सामने लिखेंगे बैंक खाता और विरुद्ध पक्ष में बैंक के खाने में 7,900 और विवरण में रोकड़ खाता। अब बैंक का योग देखें तो उधार पक्ष में योग ज़्यादा है 28,800, जिसे जमा पक्ष में 28,800 लिखेंगे और अंतर ज्ञात करने पर अंतर ज्ञात होगा 6,900, माने अंतिम शेष रोकड़ की 2,000 और बैंक की 6,900, जिसे दूसरे दिन शेष आगे लाए के रूप में दर्शाया जाएगा। अगस्त 1 शेष आगे लाए, रोकड़ 2,000 और बैंक 6,900। इस प्रकार आपको दोस्तों 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है, लेकिन नियम तो दोस्तों वही लागू होंगे। रोकड़ या बैंक शेष बढ़ रही है तो उधार पक्ष में और शेष बढ़ने का कारण विवरण में, और जमा पक्ष में शेष कम हो रही है तो जमा पक्ष में और कारण विवरण के खाने में लिखा जाएगा। इस प्रकार हमने 3 खानों वाली रोकड़ बही के बारे में एक उदाहरण की पढ़ाई दोस्तों की है।